खबर है हमें खुश आमदेद में साथ हैं जनाब आरफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, अभी आप ये देख रहे थे असम्बली में एक वबा है, एक तकलीफ है, उसका हमें सामना है, मगर पॉइंट स्कोरिंग से कोई बाज नहीं आ रहा और ऐसे ऐसे फिगर निकाल के लेके आ रहे हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, यही हमें नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब तो खैर तशरीफ ही नहीं लेके आए, जाहिर है यूँ लगता है कि इनके बस में कुछ नहीं है। भट्टी साहब आपसे और मलिक साहब आपसे पूछेंगे शायद हकान अब्बासी साहब ने शुगर तहकीकाती कमीशन के सामने क्या कहा है, किस किस को वो बुलाना चाह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं असद उमर के मुझे बुलाया जाए, क्या PM साहब को भी बुलाया जाएगा, बुजदार साहब को भी बुलाया जाएगा, ये महज कहानी है, इस पर बात करेंगे। टाइगर फोर्स महंगाई और गंदम बुरान रोक पाएगी, ये कैसे, इसको किसकी इसका मैंडेट क्या है, ये कितनी एम्पावर्ड है, ये क्या करेगी, और पहले जो ऑलरेडी इन प्लेस है स्ट्रक्चर जो हमारे रूलिंग, उसमें ये कैसे एडजस्ट होगी। उधर IMF ने पाकिस्तान की आम ट्विस्टिंग वाला काम जारी रखा हुआ है और वो 5,000 अरब से ज़्यादा के टैक्सेस इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, जिस पे 800 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। IMF का बजट, आने वाला बुरान क्या और किधर जाएगा इस मुल्क का इंसान। भट्टी साहब पहले किस पे बात करें भट्टी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब की जो शुगर की तहकीकाती कमीशन के सरबराह को जो उन्होंने बात की है उस पर आ जाएं जी। तो वो क्या मसला है, कौन से राज वो बता के आए हैं, वो खुद तो बड़े शफाफ और नेक इंसान है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, शुगर फराजी कमीशन बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अच्छा, रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। इसका तरीक़ाकार था कि DG FIA DG एंटी करप्शन और अहमद कमाल IB से थे। इन्होंने नीचे FIA एंटी करप्शन और FPR के 10-10 लोगों की टीमें बनाई, ग्रेड 19 के अफसरों की दे चुके हैं। अब शाहिद हकान अब्बासी साहब ने जो अपने बयान में इमरान खान साहब के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं, अब कमेटी में इख्तलाफ थोड़ा सा पैदा ये हो गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाया जाए। अच्छा, ये डिस्कस हुआ है कि शाहिद हकान अब्बासी साहब ने प्ली ली थी कि उन दिनों में चीनी शॉर्ट नहीं थी पाकिस्तान में। हकान अब्बासी साहब के सिलसिले में वहाँ गए हैं, इनका कोई ये वैसे एक रजाकाराना तौर पर चले गए थे? देखिए, शाहिद हकान अब्बासी साहब जाने से पहले लंदन में नवाज शरीफ से फ़ोन पे बात करके गए। अच्छा, लंदन में कि जनाब ये एक मौका है कि प्राइम मिनिस्टर को ग्रिल किया जा सकता है। ये शाहिद हकान अब्बासी साहब भी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं है, कमीशन नहीं लेते, लेकिन इसी बात पे नाराज तो नहीं है वो उनसे। देखिए, वो कमीशन नहीं लेता, किसी को खाने भी नहीं देता, लेकिन एक हालात ताजुब ये है कि काबीना की मीटिंग को चेयर PM साहब कर रहे थे, परमिशन उन्होंने दी थी कानूनी तौर पर, अब उनको ये कमीशन बुला सकता है। इमरान खान साहब इतलात ये है क्योंकि उस आदमी का, प्राइम मिनिस्टर का दामन साफ है, वो करप्शन का ना कभी हिस्सा रहे, ना कभी उन्होंने करप्शन को प्रमोट की, वो जाना चाहते हैं। लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार आज असद उमर का आपने देखा होगा। क्यों रोक रहे हैं उनको? तू कौन, मैं, तू मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, उनका ये हिसाब है। भाई बंदा पूछे, आप डिस्कस ही नहीं हो रहे, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बेहतर चले जाएं तो क्लैरिटी हो जाएगी। समरी किसने जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जाके खिला के रख देंगे कमेटी को। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैंने ना कभी पैसा खाया है, ये मैं आपको बता रहा हूं जो PM हाउस है, और CM पंजाब को भी बुलाया जा रहा है। हाँ, कल रात एक वजीर आजम के एडवाइजर, जिनकी लंदन में खासी प्रॉपर्टी है, किनकी जनाब, हो गई है प्रॉपर्टी, वो फाइल ले गए। फाइल में अभी तक शुगर के बारे में इनके पास एग्रीमेंट कुछ प्रूफ नहीं आए। अगर वजीर आज़म पाकिस्तान खुद कमीशन के सामने चले जाते हैं, अगर, क्योंकि उधर मिसाल ये दी गई कि अगर नवाज शरीफ वजीर आज़म थे मुल्क के, पनामा में वो चले गए, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो चेयर किया है, उनका फर्ज था कि वो काबीना के इजलास को चेयर करते हैं। हकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मैं ही चेयर करता रहा हूं ये जो LNG के सारे LNG के, आपको पता है 2.5 अरब ये दो खबरें हैं कि PM को और इनको बुलाया जा सकता है, बुजदार साहब बुलाया और वो विलिंग भी है जाने के लिए। PM की हद तक है, बुजदार साहब गए तो फंस जाएंगे, क्योंकि बुजदार साहब के पास जो डॉक्यूमेंट शाहिद हकान अब्बासी ने पंजाब के अहम तरीन ब्यूरोक्रेट ने उनको फराहम किए कि जनाब जब ये पैसे रिलीज हुए तो डॉक्यूमेंटेशन पूरी ही नहीं की गई थी, मतलब पूरी फॉर्मेलिटी। भट्टी साहब, पहले आप प्राइम मिनिस्टर पे आए, मैं CM पे बाद में आता हूँ। थोड़ा सा मैं अपना नुक्ता नज़र दे रहा हूँ।
ईसीसी जो होती है उसके चेयरमैन असद उमर थे, फैसला उन्होंने किया, वो हिस्सा होता है कैबिनेट का, कैबिनेट का हेड होता है वज़ीर आज़म। जब ईसीसी को फैसला करती है वो होती है कैबिनेट के पास, तो उसकी लीगैलिटी ये है कि उसकी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पे आती है। पहली बात, जब आपने पाकिस्तान में ये इजाज़त दे दी, मसला क्या हुआ, आपने कहा चीनी बेशुमार आप बाहर भेज दें, आपने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। अगले ही दिन जो पाकिस्तानी था, जो आपका बच्चा है, इनकी बहन है, मेरी बेटी है, उसको 55 रुपये की जो चीनी थी एक दिन में 71 रुपये की होगी। तो आपने बना लिया 100 रुपये, आप 100 अरब रुपए का ये डाका है। आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जाके वहाँ पे उनको हलावलू देंगे। ना फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, ना जापानीज में कर रहा हूँ, ना मैं फारसी में कर रहा हूँ। अर्ज ये है, मैंने खुद कहा है कि पीएम साहब ने जब अप्रूवल कबीना की दे दी तो असद उमर सेकंड मैन हो गया, वो मैटर नहीं करते। तो जिम्मेदारी आ गई ना। जब आपके मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव एक चीज की परमिशन दे देते हैं और ऑन कर रहे हैं कि क्योंकि ना उनकी बदनीति थी, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स गए उसके हिसाब से अप्रूवल दे दिया। अब देखना यह है, क्योंकि यकीनी बात है पाकिस्तान में इंसाफ की हुक्मरानी है। मेरा जाती ख्याल है वज़ीर आज़म जाएंगे कबीना के, असद उमर की कोई हैसियत नहीं है, वो मैटर नहीं करते, और जाके वो बताएंगे ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, इसके बाद मैंने अच्छा एक चीज मैंने आपसे जेल बना लिया जाने का। देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जाना चाहते हैं, ताहम उनके कुछ एडवाइजर वो रोक रहे हैं उनको, वो उन्हें रोक रहे हैं कि ना जाए। मगर कमीशन बुला सकते हैं। डिस्कस हुआ, मैंने आपसे एक लफ्ज कहा है कि उन्होंने कहा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते हुए पनामा इंक्वायरी में जा सकते हैं। आपने तो चीयर किया, आप पे करप्शन का एलिगेशन तो है ही नहीं। देखिए इमरान खान के दुश्मन भी ये कहते हैं वो ऑनेस्ट है। अगर इमरान खान साहब याद रख लें, एक तो रवायत बन जाएगी, चले जाए कमीशन के सामने और जाके फैक्ट्स बताएं, उनका ना कोई रोल कमीशन का ये मैंडेट। आप ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान ने ज़हन बना लिया है, इसके इम्कान है कि वो पेश हो जाएंगे। कल को वो कह दें मैं नहीं जाता। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मदीने की रियासत होगी, अब नहीं बनी, आप मुझे कहें भाई मैं आपको उल्टा लटका दूंगा। अभी तक उन्होंने ज़हन बना लिया, उन्होंने बना लिया। असद उमर जैसे लोग उन्हें रोक रहे हैं, क्यों? और दूसरा, उस काबीना में दो ऐसे लोग हैं जो इन चीनी से वालों के उनको फिनांस करते हैं, मोहब्बत प्यार है उनका उनसे, मतलब हिसाब किताब करते हैं। लो जी तू इलेक्शन लड़ना 20 करोड़ रुपया रख लो। ये कैबिनेट में है। वो चाहते हैं इमरान खान साहब ना जाए, क्योंकि इमरान खान गए वो सारा कुछ सच बोलेंगे, उन्होंने झूठ बोलना नहीं। उन्होंने कहना था भाई ये कबीना के पास आए थे, ये इसकी पूरी रिपोर्ट थी, ये उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी। इसमें ये भी तो हो सकता है कि इमरान खान साहब को जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हों वो फैक्ट ठीक ही ना हो। देखें फिर इमरान खान तो बरी उल जिम्मा है ना, जिसने वो फोर्जरी की है, जैसे पंजाब में हुई है, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ हुई है। वो शाहिद खान अब्बासी को पंजाब के ग्रेट किस अफसर ने जाके सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं। मैंने याद है एक मरतबा कहा था कि जब शहबाज शरीफ साहब बैठे थे तो इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये ब्यूरोक्रेसी ने जाके कहा था शहबाज शरीफ के पास ज्यादा एविडेंस है। तो इसी तरह पंजाब का अहम ब्यूरोक्रेट जिसे इमरान खान साहब ने के सीएम ने लगाया है, वो शाहिद खान अब्बासी के साथ अपने ड्राइवर के से नाम शुरू होता है, उसके फोन से बात करता है। यार आप मुझे जरूर मरवाना चाह रहे हैं। मुझे तो मेरी तो क्या एक बंदा इस वक्त शाहिद खान अब्बासी या शहबाज शरीफ का पंजाब में, मैं बताऊं लाहौर में कौन कौन लगा है, वो उसके क्या क्या काम रहे हैं, उसने शहबाज शरीफ को कहां रेस्क्यू किया। आप कमाल बात करते हैं यार, आप हकायक को बिल्कुल साइड पे रख रहे हैं। एक पीएम ईमानदार आदमी है, वो जाना चाह रहा है, आप चाह रहे हैं कि वो डर के रुक जाए। नहीं भट्टी साहब, छोटी सी गुजारिश है, जंगीर तरीन साहब ने जो सब्सिडी दी है वो 22% है। जो हमारे खुसरो साहब उनके जो भाई हैं उन्होंने 18% सब्सिडी ली है। तो ये तो सारा अपना मसला तो वहीं पे जाना है कि यहाँ के एक ब्यूरोक्रेट ने जो कि अपने ड्राइवर से आपके फ़ोन से बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब से, उन्हें उनको इतला दी है कि ए जनाब इन्हों दा भी फड़िया गया जे बुला लो। उसने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दी है। मैं आपको बता रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब हर मुमकिन कोशिश करेंगे वो ना जाए, क्योंकि वो जाए इमरान खान जाएंगे तो जाके उन्हें नॉकआउट कराएंगे कि जनाब ये फैक्ट्स मेरे पास आए थे, इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे मैं एज ए पीएम इसकी परमिशन दे सकता हूँ। लेकिन सीएम के पास जवाब नहीं है। बड़ा सादा और वो बंदा, एक बंदा उनमें से आजकल सीएम सेक्रेटरीट में भी तैनात है। जाओ फिर जिसने इंफॉर्मेशन कुछ शेयर की है, वो शहबाज शरीफ दौर में भी वहां तैनात था, और मैं दूसरे 2 सेक्रेटरियों को नहीं बताऊंगा, एक हमारा भी दोस्त है
उस बेचारे को भट्टी शेयर साहब कर लेने दो, हमने भी नौकरी करनी है, खबरें लेनी है। अगर खबर देगा ही कोई नहीं तो मैं इधर लतीफ़े सुनाऊंगा लोगों को। नहीं भट्टी साहब, आपने जो ये भी दरमियान में लतीफ़े खबर ही दी है, हैं, भट्टी नहीं साहब, छोटी इस तरह सी के एक काम हो रहे हैं। एक छोटी सी मैं वजाहत चाह रहा हूँ कि सीएम पंजाब ने जो सब्सिडी दी है 3 अरब की, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जिसको हम कहते हैं कवानीन के मुताबिक, असूलों के मुताबिक नहीं है, ये खबर है। ये खबर तो सीएम साहब फंस गए फिर। मैं आपको बताऊं, ये जो टेलीफोन है, मरियम नवाज साहबा जब नैब में थी, नहीं लेकिन यहाँ पे मेरा एक फिक्र है मोतरज़ है। सुन आप लेना। बात कर लें, आप बात कर लें। नैब की थी, उनके पास एक मोबाइल था। नैब में किसी मुल्ज़म के पास मोबाइल हो सकता है? खवातीन कांस्टेबलों ने पकड़ लिया। मरियम नवाज उन पे सीख पाओ गई, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें नहीं पता। उस पर डीजी FIA खुद गए। उन्होंने कहा बेटी क्या बात है, बड़े गुस्से में है। उस वक्त उन्होंने लफ्ज कहा था, आई विल सी यू व्हेन आई विल सी PM। आई विल बिकम अ PM। ये मोहतरमा ने कहा। तो ये इस तरह सरकारी अदारे चल रहे हैं। इमरान खान साहब बताएं यार, सादगी से। अब वजीर आज़म हाउस में जो बंदा है वो शहबाज शरीफ के साथ भी इस CM सेक्रेटरीट में रहा है, और कुछ ऐसे अफसर हैं जो अब भी बज़ाहिर सलूट तो शहबाज मौजूदा CM साहब को करते होंगे, लेकिन रिपोर्ट्स लेकिन मेरा शहबाज साहब और उनकी पार्टी एक को सवाल है आपसे। भाई ये मेरी राय है, अब मेरी एक information है, मैं सवाल रिपोर्टर आपसे, हूं। ये तो हुई है। अच्छा जी, शर्त लगा लें, अगर इमरान खान साहब चले गए तो याद रख ले कमीशन की पसीना आ जाएगा, वो झूठ नहीं बोलेंगे। भट्टी हाँ, साहब किस CM तरह नहीं जाएंगे। भट्टी साहब वो जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, भूल गए हैं उनको तो वो साबित जा रहे करना। हैं ना यार, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, भट्टी चीफ साहब, एग्जीक्यूटिव मैं नहीं थे, आपसे- वो पनामा में पेश हुए। मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। 30 अरब से 100 अरब जो इन्होंने चीनी महंगी तो यार, करके कमाया कुछ नहीं है, होता। उसकी मलिक क्या साहब, जस्टिफिकेशन है? मलिक साहब, यहाँ पुलिस की गाड़ियों में 2 नंबर नोट होते रहे हैं, क्या हुआ? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जिस मुल्क में CM की नाक के नीचे मुबैना तौर पर जो 2 नंबर पैसे हैं टीटी हुए, वो पुलिस की गाड़ियों में जाते हों, उनका कुछ कर लिया जो आप उस दार का कुछ कर वो लोगे? जो मुश्ताक था ना, क्या छोड़ो मुश्ताक यार, चीनी वाला, मुश्ताक चीनी किधर गया? बोरियो में नोट छोड़ो यार, और किस यार चक्कर में है मलिक साहब? बादशाह, पहली दफा होगा कि आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद कमीशन के पास जाएगा। इससे पहले याद रख लें, उसको नैब ने जबरदस्ती बुलाया था, पर नवाज शरीफ नहीं जाना चाह रहा था। तो एक अच्छी रिवायत मुल्क के कायम हो रही लेकिन है। इसके साथ हमें कुछ और मुखालफत करैक्टर बराए है। भट्टी साहब, एक मुखालफत और- के एक और किसी अच्छी चीज की तारीफ भी करनी इसके चाहिए। साथ कुछ और- असद उमर का लुचनी तला नहीं, जाना। एक एंगल है, आप इस पे जरूर बोलेंगे। देखें- इन्वेस्टिगेशन जो बता रही है उसमें नजर आ रहा है कि जहांगीर तरीन पे फंदा नहीं पड़ा, वो साफ निकल सकता है इस इन्वेस्टिगेशन। मैं कह रहा हूं रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है, निकल चुके हैं। कल एक एडवाइजर फाइल ले गया ले है। दो सर। अब उसने उस टीम जो इस्लामाबाद में ठहरी थी ना, उन्होंने वापस आना था सैटरडे को। सब ने वापस आ जाना था। 10 लोगों की टीम है, उनके नीचे 10-10 लोग हैं। उन्हें भी रोक लिया गया। ठहर जो शायद आपसे कोई रिपोर्ट आगे पीछे करवानी नहीं, पड़े। ये तो मैंने आपसे एक नया लफ्ज सीखा है ना, अंडरस्टैंडिंग। ये मुकमुका तो हम मुझे नहीं पता, ये मेरे भाई काजी काजी सईद साहब, की छोड़ें यार, इस्लाह है, यार अंडरस्टैंडिंग। मेरी बात, अंडरस्टैंडिंग हो अरबों जाएगी। रुपए LNG के दाएं में हो गए, कुछ हुआ? एक टर्मिनल की दिन की जो $2,72,000 एक दिन का उसका कैपेसिटी पेमेंट थी, की कर ले। देखिए ये हम जरा कहानियां सुना रहे हैं, के अब आवाम बारे को में पता बात चले करेंगे तो हालात के जिम्मेदार आप होंगे। जी। मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। अगर IPP के केस के बंद करने का इंकशाफ आपने दोबारा किया तो मैंने नहीं ये बात सुनी, क्योंकि वो अच्छा, बहुत बड़ा IPP की हमने स्कैम बात है। नहीं करनी कि हाँ, वो खत्म उस हो पे गया वो केस। बात आपने की तो आपने उसके नहीं आप करनी। जिम्मेदार होंगे। कल को नोटिस आया, मैं कह दूंगा मैंने कादी साहब को रोका था। रुक जा मेरे भाई। नहीं, मैंने तो कोई बात ही नहीं उसके बारे तो में। IPP का नाम ही ना ले, बस ये कहा है, IPP का देखें, कोई स्कैंडल था ही नहीं। देखें, मैं बिल्कुल डिनाई करता हूं, और मैं इसे बिल्कुल डिनाई करता हूं। उसमें कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ। उसमें किसी ने इनपुट का जो तेल है चोरी करके नहीं बेचा, बिल्कुल नहीं बेचा। उसमें कोई कैपेसिटी के मुताबिक हर चीज 2000 अरब थोड़े से पैसे यार हैं, मुझे नहीं उनका पता, जिक्र ही नहीं IPP में बनता। हुआ ही कुछ नहीं। 2000 अरब की तो बात ही नहीं। यार ये 2000 बताएं- खरब भी हो तो ये- भाई वो जो उनके सिफारशियां वो ये कुछ नहीं किया बताएं उन्होंने। कि जहांगीर तरीन और इमरान खान में अंडर एंड प्यार मोहब्बत वापस आ रहा है। देखिए 2-3 दफा रहा। चलें यार, आप किस ये- तरफ ये- निकल गए हैं? अब मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, वापस आके हम बात करेंगे। मैं पैदल निकल गया परवेज गाड़ी। साहब का क्या रोल है, और जहांगीर तरीन साहब को क्या पैगाम भेजा गया है, और दूसरा ये कि क्या सीज फायर हो रही है इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान? मगर सवाल तो वही है, कल के जो चोरियां थी उसका भी नहीं कुछ हुआ, आज का भी कुछ होगा या नहीं होगा, और सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। टाइगर फोर्स मार्ज वजूद में आई बहुत फैलादी हुई महंगाई क्या टाइगर फोर्स ख़त्म कर सकेगी? इसके ज़रिए हम कंट्रोल कर सकेंगे? कोई SOPs भी तय किए गए हैं और मजिस्ट्रेट्स और दीगर जो ऑफिशियल्स हैं उनको कहा गया है कि वो भी ताउन करें और गंदम बुरान भी क्या ये रोक पाएंगे? भट्टी साहब, ये क्या इस किस्म के आउटफिट्स की ज़रूरत है? हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट ऑलरेडी मौजूद है, कानून सारे मौजूद हैं, तो फिर ये टाइगर फोर्स क्यों? कादी साहब, आपने वो मिसाल सुनी होगी, नानी ने कसम कीता पैड़ा कीता, करके छड़ देता और पैड़ा कीता। उसका क्या मतलब है? बुढ़ापे में शादी करने की दूसरी ज़रूरत क्या थी? अगर कर ही ली तो तलाक देने की क्या ज़रूरत थी? अब मुझे बताएं, आप इस कोरोना वायरस आया, आपने जितनी एफर्ट्स की थी शायद ज़्यादा ना की हो, काफ़ी की। सरकारी जो पैसा है, इमानत है हुकूमत पाकिस्तान की, वो अवाम पे खर्च होना है। पहले तो मुझे ये टाइगर फोर्स की लीगल पोजीशन बताएं, कानूनी पोजीशन क्या है? ये किस कैपेसिटी पे DC को जाके कहेगा खबरदार हो DC ये काम कर? ये वो जाते हैं अपने मुखालफ सियासी जमातों की दुकानों पे, उन्हें कहते हैं तेरे माल ये गंदा है, तूने रेड लिस्ट नहीं लगाई, सील करा देंगे। आप क्यों ऐसी फिजा बनाते हैं? एक तरफ आपके पास इत्तफाकन कोई ईमानदार प्राइम मिनिस्टर मिल गया, क्यों उससे ऐसे गलत फैसले करा रहे हैं जो PTI की बदनामी का बायस बन रहे हैं? टाइगर फोर्स गुलशन रावी इलाके में चले जाती है और खुदा न खास्ता कहीं से ऐसी शिकायतें आती हैं इन्होंने मुख्तलिफ दुकानों से पैसे लिए हैं, छापे मरवाने के लिए या छापे रुकवाने के लिए, तो बदनाम कौन होगी? मुन्नी बदनाम हुई, वो गाना आपने सुना? वो गाने फिल्मों में गाने और बात है, हकीकत में हुक्मरानों की, सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी थी। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत के लोगों पर टाइगर फोर्स का नाम नहीं आना चाहिए था। ये मिस यूज़ ऑफ पावर है। हम सारी उम्र शहबाज और नवाज। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस मुल्क में रवायत हो, ये पीपल्स पार्टी की ब्यूरोक्रेसी है, ये मुस्लिम लीग नून की ब्यूरोक्रेसी है, अंदर इतनी डिवीजन ऑलरेडी बनी हुई हैं, आपके सामने ही है। इन्होंने शुरू करवा दिया था, आपको पता है, कमेटियां बना दी थी, हर दफ्तर में जाके कहते थे कि जी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत जरा हमें ये, मैं एक दफ्तर में बैठा था, ये यूनिवर्सिटी है यहाँ पे एक, उसके वो आ गया जी देव जी जरा दसो सनू की है, ये तो यही करते हैं सारा। नहीं, मैं मेरे देखे पिछले हम नवाज शरीफ दौर में मुझे याद है एक डेंगी आया था, मच्छर की तस्वीर होती थी, साथ शहबाज शरीफ साहब की मौत, फिर आ रहा है डेंगी, फिर आ रहा है वैसे इमरान खान साहब की। तो हम तनकीद करते थे यार मारना मच्छर है, तस्वीरें आप प्राइम मिनिस्टर और CM की लगा रहे हैं। तो इस तरह आपका टाइगर फोर्स सरकारी इमानत है हुक्मरान वक्त के पास, उसका इस्तेमाल गैर मुंतहिब लोग और गैर सरकारी लोगों के ज़रिए करना क्राइम होगा। मैंने जो आइनी माहिरीन से मशवरा किया, उन्होंने कहा कल को इनके खिलाफ इस चीज़ का रेफरेंस बन सकता है। और इमरान खान साहब को मुझे नहीं पता। नहीं भट्टी साहब देखें इसका थोड़ा SOP थोड़ा डिस्कस कर लें। जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये हैं कि ये फोर्स जो है ना, ये ज़िला इंतज़ामिया के साथ काम करेगी और जो असिस्टेंट कमिश्नर होगा और दूसरा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ये उसको इन्फॉर्म करेंगे कि ये फॉल्ट है, वहाँ पे महंगाई है, वहाँ पे कोरोना के लिए ये करें। और ये वो लगते हैं, वो तो आप भी कर सकते हैं, एक प्राइस कंट्रोल कमेटी पे नहीं भेज रहे। जो मेरा असल कंसर्न है, जो मेरा असल कंसर्न है, जो मैं आप दोनों को चाह रहा हूँ, कानूनी हैसियत दोनों मुझे बताएं है कोई? वो नहीं, मेरा कोई इस पे कोई बिल पास नहीं है, असेंबली से मंजूर नहीं, ये नवाज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी हो सकता है। इमरान खान साहब ने फैसला किया, उन्होंने कर दिया। जो मेरा असल सवाल है, आज आपकी असेंबली ने 1 महीना से दिमाग खाया होता अपोजिशन ने कि मुल्क सख्त बहरान से गुजर रहा है, ये हो गया वो गया। आज असेंबली में एक ही लड़ाई हुई है, सिंध ने सिर्फ वफाकी हुकूमत के खिलाफ बातें की हैं, वफाकी हुकूमत ने सिंध के खिलाफ। मेरा आप दोनों से सवाल है, जब इस लाहौर जैसे शहर में, मैं कोई पोलिटिकल बात नहीं कर रहा, आपको पता है यहाँ पे नून खासे डोमिनेट करती है, दूसरे पोलिटिकल पार्टीज है, तो ये हम लोग सियासी तौर पर मजीद तकसीम नहीं हो जाएंगे? मैं कादी साहब नहायत एहतराम से कहने लगूँ, आपकी अपोजिशन बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया। ये कह रहे थे कि बार बार असम्बली इजलास बुलाया जाए, आपके अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब पहुँचे नहीं। ख्वाजा साहब की तकरीरें देखें, ये खुदा ना खास्ता चाहते हैं कि डेंगी से ये कोरोना से ज़्यादा नुकसान हो और इमरान खान को डैमेज कर सके। ये नहीं सोच रहे कि नुकसान आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। ये अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आज असम्बली में यहाँ तो मजा तब था ना, नून लीग के कायदीन और बिलावल भुट्टो खड़ा होकर कहता मैं अपने पैसों में से हलाल की तरह सैलरी में से अपने वालिद की 2 अरब रुपया कोरोना फंड के लिए रखता हूँ। ख्वाजा साहब शहबाज शरीफ ने नहीं देखे मुहिब। अच्छा चलिए बताएं, टाइगर फोर्स क्या करेगी? ये बताएं, महंगाई कंट्रोल कर लेगी? नहीं, असल इशू की तरफ आए ना, महंगाई कंट्रोल कर लेगी?
नहीं कर नहीं सकती। इसके लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी बनी है, मजिस्ट्रेट बने हुए हैं, एक बाकायदा आईनी और कानूनी अदारे हैं जिसको आपके आइन और कानून के मुताबिक बनाया गया है। टाइगर फोर्स आप अपनी फोर्स नहीं बना सकते। क्या पुलिस पे हमला कराना इस फोर्स से? अगर ये फोर्स इसका नाम भी गलत है। अगर ये फोर्स कामयाब होती है तो पीटीआई को फायदा होगा, अगर ये नाकाम होती है तो नुकसान होगा। क्या आप इसको किस मेरे तरह असेस ख्याल करेंगे? में इससे पीटीआई के इमेज को तबाह होगा, क्योंकि इसमें इसका मैं जवाब दूं। जो मेरी इतलात है भट्टी साहब कुछ के बाद गलत शोहरत के लोग शामिल हो मैं आपको गए जवाब दूं। हैं। एमपीएम इन्होंने अपनी मर्जी के बंदे शामिल कर लिए और उसमें कुछ लोग मशकूक किरदार के मालिक भी हैं। पुरानी सेहंग है कि इंसान को जुकाम लग जाए तो दवाई से 7 दिनों में ठीक होता है, और दवाई ना लें तो 1 हफ्ता लग जाता है। लिहाजा इन दोनों सूरतों में यही होगा जो हमारे साथ होना है। मैं एक और सवाल करके फिर अगले सवाल पे जाता हूँ। भट्टी साहब आप मुझे ये बताएं, पीएम को तो मुसीबत पड़ गई कोरोना की, उसको जवाब देना है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। क्या ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो, इन सब का वाकई कोरोना मसला है? मुझे आज आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि कोरोना मसला है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे बड़ा दुख हुआ है। मेरा ख्याल था आज वो कौम के साथ होंगे और कोई मसला नहीं कोरोना नून लीग पीपल्स पार्टी के हुकूमत के खिलाफ नहीं होंगे, कहेंगे हम इमरान खान साहब को गैर मशरूत करते हैं, हमने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से इतना फंड मुस्तकिल के लिए रखा। नहीं, ये आज भी जब हजारों लोग हमारे कोरोना से मर गए अपनी पॉइंट पूरी करें, दोनों तरफ से पीएम को नीचा क्यों दिखा रहे हो? दोनों तरफ से ऐसे हुआ, दोनों तरफ से। मुराद सईद कहीं भी नहीं होना चाहिए। मुराद सईद सारा सिंध में या नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी हो, सिंध की कोई माने ना माने, कोरोना वायरस में सबसे बेहतर कारकर्दगी रही है। बड़ी अच्छी बात है। एक नैब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नैब की आपका फेवरेट टॉपिक है एहतसाब। ये क्या हुआ कि चौधरी बरादरान एकदम गए हैं अदालत में, वहाँ से जी वो जज साहब बदलेंगे, अभी ये हुआ तो रातों रात एक प्रेस रिलीज हाथ से लिखी गई है कि नहीं 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 नैब की तरफ से चौधरी से हाथ सीला रख रहे हैं। ये क्या है? ये क्या कैसा एहतसाब है? का कोर्ट में जाना इतना अहम नहीं जितना रातों रात नैब का ये जादू कैसे होता है करना है। ओ जी हमने तो इनके खिलाफ किए ही कुछ नहीं। ये मामला दिखाए कुछ देते हैं, होते कुछ हैं। आप जब इस किस्म के फैसले करते हैं और आपके नंबर गेम भी पूरे ना हो, सिर्फ आपको पता चले कि परवेज लाई की नहीं भट्टी साहब जहांगीर तरीन ये सुने और 4 मिनिस्टरों से मुलाकात हुई है। किसकी? परवेज लाई की। परवेज लाई की। अच्छा, और वो मिनिस्टर भी कौन है? पीटीआई के। उनमें कौन है? एक जो परवेज लाई साहब के जाती एम्प्लाई हैं राजा बिशारत साहब, और 2 एक बहावलपुर जिले से है। जाती मुलाजिम से क्या जाती मतलब जाती दोस्ती है यार। मुलाजिम वो है ना, ज्यादातर काफ लीग में पीटीआई से, क्योंकि वो नून लीग में भी चले गए थे, काफ लीग में भी चले गए थे, पीटीआई में भी आगे कोई और पार्टी आती है तो उसमें भी चलें चौधरी साहब के किन किन से मुलाकातें हुई और क्यों हुई? चलें वापस आए भाई। उनकी मुलाकातें हुई हैं, उनको इस वक्त अपोजिशन की बड़ी जमात ऑफर कर रही है। आप मुंह से निकालें आपको क्या चाहिए। इसका नैब के लेटर से क्या ताल्लुक है? नैब एक अलग चीज है। नैब तो एक कानूनी तकाजे करता है यार। उन्होंने लेटर भेजे नहीं, इन्हें गलती लगी, ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया, नैब ने रातों रात कह दिया। सब कंटेंट क्या था, गुफ्तगू क्या हुई? बाहमी दिलचस्पी के अमूर या बाहमी तहफ़्फ़ुज़ के अमूर? कोरोना पे भी बात हुई होगी। नहीं, यकीनन इसमें ना चीनी स्कैम की बात हुई होगी, ना नैब में केसेस की बात हुई होगी। बकायदा आंखें नम हो गई कि मेरे इलाके में कोरोना की वजह से इतनी हलाकतें हो गई हैं, वेंटिलेटर नहीं है। बल्कि एक आधे ने तो शायद ये कहा होगा, ये मेरी इतला नहीं है, कि मेरे घर को यार कोरोना के लिए वक्फ कर दे, मेरी आवाम की हालत ज़ात। अच्छा भट्टी साहब, खबर पे वापस आए। 4 मिनिस्टर जहांगीर तरीन और साथ अपने हमारे काफ लीग के परवेज लाई। क्या यार मैं चैलेंज दे रहा हूं, जहांगीर तरीन साहब बहुत बड़े, जब चाहें प्रेशर ग्रुप के साथ पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं पीटीआई के नाम और लोगों। अच्छा भट्टी साहब बगैर किसी से इजाजत लिए नहीं, उनकी 2 मुलाकातें हो गई है। जहांगीर साहब मैं माफी चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा ये बोलना पड़ गया। आप भी जानते हैं आपकी मुलाकातें हुई हैं, और मुलाकात में आपसे ये कहा गया है जहांगीर साहब हमें पता है आपके साथ ज्यादती करवाई जा रही है। अब इतनी बात मैंने आपसे की थी, मैं मजबूर रोजे हैं थोड़ा सा सच बोलने की। ये ज्यादती कौन कर रहा है जिससे करवाई जा रही है? आजम साहब की नाम आ रहा है ना, थोड़ी सी खबरें लेने का यही तरीका हमारा। देखे सियासत बड़ी जालिम है। वो कौन सा बादशाह था जिसने अपने बाप को कैद कर लिया और उसने कहा यार मुझे ये बच्चों को औरंगजेब ने किया था। तो सियासत के सीने में दिल नहीं होता,
लगता है जिनके सीने में दिल नहीं होता वो इनके अच्छा, अंदर इसकी इंसान जेब में नहीं माल होता। होता है। चलें छोड़ें, इस दफा करें इसको। तो वो मेरे मोहतरम ये बात है कि अगर औरंगजेब ने अपने बाप को कैद कर दिया तो इमरान खान के लोग जिनसे इमरान खान ने वोट लिया, जिन्होंने इमरान खान पर बेपनाह इन्वेस्टमेंट की, मेहनत की, बड़ी से वो बड़ा अपना सादा रास्ता भाई सवाल भट्टी लगा- साहब है। एक ब्रेक की तरफ है, हम बड़ा जाना सादा हमने। सवाल है। इस हालात में नवाज शरीफ किधर है? अगर उसको नजर आ रहा है कि काफ लीग और पीटीआई जो टूट रही है, फिलहाल हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, डरा धमका के काम किया जाएगा। भट्टी मैंने साहब, मुझे आपसे ब्रेक ये लेनी है। लफ्ज़ बहुत पहले कहा था कि ब्रेक इमरान लेनी है। खान को ऐसे ही रखा जाएगा, लेकिन यूं भट्टी साहब ब्रेक ये लेनी है और ब्रेक से वापस आके हम बात करेंगे। ये जो आंख मचोली है ये क्यों खेली जाती है, फिर कहाँ मामला सेटल होते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है। ये टूटी फूटी एक जो ट्रेन है ये हम 70 सालों से चल रही है। आते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं। और हमारे पास अहम खबरें हैं IMF के हवाले से और कोरोना के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें हैं जो मलिक साहब हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे, एक तो असम्बली का जो सेशन हुआ उसमें हमने देखा एक दूसरे पर जो है वही खेल चल रहा है, इल्ज़ामात की बारिश एक दूसरे पे, और अवाम जो है वो देख रहे हैं हैरत से कोई वहाँ पे कोई पॉजिटिव। मलिक साहब पहले तो आप हमें ये बताएं, पहले तो मैं सबसे आपसे ये कुछ शॉर्ट सुन लें पहले, फिर आपकी तरफ आता हूँ, सुनाएं ज़रा। आप देखें, एक हेल्थ सेक्टर है हमारा, हर सेक्टर का एक रेगुलेटर होता है। हमारे मुल्क में हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटरी कोई नहीं, उसको बैन किया गया हुआ है PMDC को। वो सियासत की नजर हो गया पूरा हेल्थ सेक्टर, उसका मिनिस्टर कोई नहीं है। वजीर आजम के पास वो पोर्टफोलियो है, एक मीटिंग में आए, वीडियो के ऊपर खिताब किया और छोड़ के चले गए। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। आज भी सेहत का महकमा जो है, यहाँ पे एक बैठा हुआ MNA जो है PTI का, वो प्रेजेंट कर सकता था। मिर्जा साहब को वहां बैठने की जरूरत नहीं थी। इस हाउस में 342 मेंबर हैं, एक भी ना नजर आया उनको जो वजीर सेहत बन सकता है। ये इतना तही दामन है ये ऐवान कि यहाँ पे बंदे जो है इंपोर्ट किए जाते हैं और हम पे मुसल्लत किए जाते हैं। जी लो जी, वो तो खैर उन्होंने अपना अच्छा काई साहब, हक अदा कर। मैं इस पे एक बात बता दूं, मुझे बड़ा दुख हुआ। ख्वाजा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके वालिद साहब ने ज़ियाउल हक के जानशीन थे। मैं समझ रहा था ये बार बार कह रहे हैं कि असम्बली का इजलास बनाए ताकि लोगों की मुश्किलात का हल निकाला जाए कोरोना से बचाने और खुद इनके अपने लीडर आए नहीं थे। उन्होंने अपनी कोई ऐसी बात ही नहीं की और कहते हैं इस हाउस में 342 का कोई MNA नहीं मिला जिसे हेल्थ मिनिस्टर बनाया। तो ख्वाजा साहब, आपको भी जो वो कामा मिला था 22 करोड़ अवाम में, कतर को कोई पाकिस्तानी नहीं मिला था, गरीब आदमी जिसको कामा दे के 16 लाख दे देते। महीना कीजिएगा हाय साहब, बहुत स्वीट आदमी नहीं, हैं, उनके अपने नन्हे लीडर, मुन्ने। उनके अपने जो पोजीशन लीडर हैं वही तशरीफ नहीं लाए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब तो लंदन से कोरोना के साथ लड़ने के लिए आए थे। आज बड़ा अच्छा मौका था, कौमी असम्बली थी जिसमें तमाम पार्टियां। दो साफियों ने कोरोना पर भट्टी साहब इन्फॉर्म ये भी किया था, एडवाइस भी किया था। सियासी जवाल का बहुत तकलीफ दे बात है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी है, जहाँ पे सियासी जवाल है। मैं आपको ये हमें बताएं, डाटे की मैं बात डाटा करने पे जो आपने आंसर है। करनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली और बतौर पाकिस्तानी मुझे खुशी है, मैं इसलिए खुशी से शेयर कर लूँगा। पहले तो अफसोसनाक बात है, चाहे अमरीकी हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज लोग मरे हैं ना कोरोना से, 30% जो सारे मरे हैं वो अमेरिकन है, उसमें 30% हाईएस्ट। मगर जो अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए वो ये है कि एक पाकिस्तानी जहाँ पे मरा है ना जी, काजी साहब और भट्टी साहब, वहाँ पे बेल्जियम में 300 लोग मरे हैं। एक मिनट Proportion की यानी मैं बात करूं। प्रोपोर्शन और टाइम के मुताबिक टाइम में, जिस टाइम में पाकिस्तान में एक बंदा मरा है, बेल्जियम ये में मार्च से 300 शुरू करें अगर आप। मार्च से 300 मरे हैं, स्पेन में 224 और इटली हमारे में यहाँ एक के मुकाबले में। एक इटली में अच्छा। 200, यानी कि शुक्र है हम पहली बार पीछे बहुत किसी- रह गए हैं, किसी बड़ी वजह खुशी से, फितरी वजह से, लेकिन इटली चलो। में 200, हमारा एक बंदा मरा है, यूके में 184। अच्छा, फ्रांस में 156, हमारा एक बंदा जब मरा उस टाइम में 156 मरे हैं। हॉलैंड में 124, अमेरिका में 96 और ईरान में 32। अच्छी खबर ये है डाटे के मुताबिक कि पाकिस्तान अच्छा, को ये तो कोरोना ने होगी हिट नहीं किया। अल्लाह ताला का कर्म हुआ। अल्लाह- और अल्लाह- मैं एक एक फिक्र- आगे बढ़े, आगे मैं बढ़े। एक फिक्रा कहना आगे। चाह रहा हूँ, मैं 100% इमरान खान के साथ हूँ। जो लॉकडाउन उसने अपना जो वो कंफर्टेबल ठीक किया है, वो ठीक उसमें है। ये मुझे नहीं, आर्गुमेंट मेरे है। पास टाइम अब कम है, आप मैं मेरे फिक्र रह जाएंगे। अब हमें ये बताएं कि बड़ी अभी ख्वाजा साहब माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकलीफदेह अंदाज में बता रहे थे ये 2 सालों में और पिछले 50 सालों में हमारे बेड्स कितने हैं, हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है अच्छा, बताएं। जब इनकी हुकूमत खत्म हुई है उस वक्त दुनिया में जो 10 सबसे कम ममालिक है ना, नर्सों के वाले से बेड के वाले में, उसमें हमारा इस्लामी माशाल्लाह, मुल्क माशाल्लाह। पाकिस्तान। हाँ, बदतरीन 1580 10 में। जब 2018 की मैं बात करूं, डाटा वही है। जब ये हुकूमत खत्म हुई थी तो पूरे पाकिस्तान में 1580 बंदे के लिए एक बेड था।
एक बेड सिर्फ 1580 1580 बंदा अगर बीमार मरीज हो तो जल्दी उसके लिए कीजिए, एक बेड 30 सेकंड है। अब मेरे पास। सूबा पंजाब में जो टोटल बेड है वो 60,000 है, सिंध में 40,000 है, KPK में 22,000 है, बलूचिस्तान में क्लोजिंग है। 7,750 मैं सिर्फ इतना बता मगर दूं, मेरे पास फिक्र अब टाइम नहीं है, चलिए। कल फिर बात करेंगे। इतना बता दूं नाज़रीन कि साल का एक बजट 72-73 का, इसके अलावा इस मुल्क में आम आदमी की हेल्थ प्रियोरिटी नहीं थी, चाहे वो PTI थी, चाहे है PMLN है या PPP का एक थोड़ा सा दौर छोड़ के। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।